खबर मैनपुरी से। खूब नौकरियां मिल रही हैं, चाहे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो या योगी जी के। हमने लगातार नौकरियों में कभी कटौती नहीं की, नौकरियां और बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमने नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया है। देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ने और हिंदुओं की आबादी स्थित रहने पर बोले कैबिनेट मंत्री। कहा, यह तो हम ही लोग कह रहे हैं और हमारा आरएसएस परिवार मान रहा है, चिंता व्यक्त कर चुका है इस विषय पर। और यह जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से सही होंगे, क्योंकि यह ऑथेंटिक आंकड़े दिए गए हैं। लेकिन हमें लगता है आने वाले समय में सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने का काम हो रहा है, सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के सवाल पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, कई कानून भारत के लिए बनना जरूरी थे। 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो भी निर्णय है मुझे लगता है अतिशीघ्र ही पूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान, आक्रांताओं के नाम पर हुई कई आयोजन नहीं होंगे, जिन पर बोले जयवीर सिंह। देश का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के सफलतम नेतृत्व में 2014 से लेकर 2025 तक के ये 11 साल, यानी तीसरे कार्यकाल का पहला साल के साथ दो पूरे के पूरे कार्यकाल, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये 11 साल समर्पित रहे हैं, जिसमें ये कार्यकाल निश्चित रूप से स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जब इतिहास रखा जाएगा तो इसको स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में अंकित किया जाएगा। क्योंकि ये कार्यकाल आज़ादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना और संकल्प की सिद्धि तक पहुंचने का सपना हम लोग पूरा करने का काम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश ने किया है। 11 वर्ष में आदरणीय मोदी जी ने स्वयं को तपा करके 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के सम्मान को प्रकट करते हुए उनके परिश्रम, त्याग और सपनों की परवान को चढ़ाने का काम किया है। खुद को रात दिन बिना एक दिन की छुट्टी लिए पूरे मनोयोग के साथ जिन्होंने अपने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो, जिनका जीना देश के लिए हो, जिनका मरना देश के लिए हो, जिनका समर्पण भाव पूरे जीवन का देश के लिए हो, ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व आज हमें सबको मिला है। ये देश का सौभाग्य है। और इसी कालखंड में भारत के एक मजबूत नींव, विकसित भारत की नींव, मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में, मजबूत सामरिक ताकत के रूप में, मजबूत लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को रूप में और मजबूत देश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के प्रगति के नए नए कीर्तिमान बनाने का जो काम इन 11 सालों में हुआ है वो बेमिसाल है। आज हम कह सकते हैं कि चौतरफा प्रगति के रास्ते हों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी से हो। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के वास्तविक हिस्से में 15 पैसे पहुंच पाते हैं। आज नवीनतम तकनीक को इस्तेमाल करते हुए मोदी जी ने व्यक्तिगत प्रयास से 1 रुपया अगर केंद्र से चलता है तो 1 रुपया पूरा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो गुणवत्ता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्ति, ईमानदारी के साथ जनता तक पहुंचाने का काम किया। लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक वातावरण, बेसिक जरूरतें, मूलभूत जरूरतें, मकान, आवास, पेयजल व्यवस्था, सड़कें, स्वास्थ्य, आप तो जाइए 10 मिनट में 70 साल से ऊपर आधार कार्ड दिखाइए और 15 मिनट में वहाँ से अपना कार्ड ला करके 5 लाख तक की स्वास्थ्य की निःशुल्क व्यवस्था पाइए। ये सब सफलतम तरीके से अगर संपन्न हो रहा है तो आदरणीय मोदी जी के दीर्घ सोच, लंबी दूरी की सोच के आधार पर हो रहा है। और इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, धार्मिक भेदभाव, जाति भेदभाव, केवल एक ही मानक कि जो गरीब है
वो उस योजना का लाभ पाने का हकदार है। इसी के तहत आज आर्थिक रूप से जहाँ भारत ने 11वें 12वें पायदान पे विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में था, आज इन्हीं 11 सालों में भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए अपने को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। और बहुत जल्दी हम लोग विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और सौभाग्य इस बात का है कि जिस देश ने हमारे ऊपर लंबे समय तक राज किया, उस देश से, उस ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बन के उभरा है। ये हम सब के लिए गौरव करने वाले क्षण हैं, गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं और हम सबको नई ऊर्जा देने वाले क्षण हैं, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। आज सामरिक शक्ति के रूप में भारत की शक्तिशाली सेना, साहसी सेना हमेशा बहुत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक रही है। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने अपने को एक नया रूप में प्रस्तुत करके पूरी दुनिया को एक नया संदेश देने का काम किया है कि भारत की सेना बिना दुश्मन देश के एक कदम भी पैर रखे अपने देश की धरती से, अपने दुश्मन देश चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, जो भी देश हमसे युद्ध मोल लेगा, उसकी धरती पर नेस नाबूद करने की हैसियत अपनी धरती से आधुनिक तकनीक के द्वारा, स्वदेशी तकनीक के द्वारा, ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों के माध्यम से हम किसी भी देश को नेस नाबूद करने की हैसियत रखते हैं। ये भारत का एक संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है, जिसने कुछ ही मिनटों में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और जब रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान के 11 सामरिक महत्वपूर्ण अड्डों को भी नेस नाबूद करने का काम अपनी धरती से ही करने का काम किया। आर्थिक हो, सामरिक हो और विकास की यदि बात करें तो विकास के मामले में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जहाँ बैठे हैं इस मैनपुरी से दिल्ली जाने में या लखनऊ जाने में जहाँ 10 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में, 2 घंटे में पहुँचने का काम हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। देश में हवाई अड्डों का खूब मिल रही है। अरे अभी देखिए धरने पे कतिपय लोग बैठते हैं, 2 चीखी, क्या देश में मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। हमने नौकरियां तो लगातार जो है उसमें कटौती नहीं की, नौकरियां और बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमने नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया है। आज देख रहे होंगे कि विभिन्न उद्योगों को स्थापना करने के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए, उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए तमाम तकनीकी शिक्षा के साथ साथ बैंक से फाइनेंस करा करके अपने उद्योग, अपने धंधे, अपने व्यापार शुरू कराने का उपक्रम किया है। जहाँ जो नौकरी मांगने वाला था वो आज नौकरी देने वाला बन गया है। लेकिन जब कोई बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर उनको लोन देने से मना कर देता है, जबकि सरकार की कतिपय मामलों में हो सकता है, कतिपय मामलों में हो सकता है, लेकिन सरकार पूरी विधिक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। ऐसी शिकायत मिल रही है, उसका समाधान भी हर जिले में जिलाधिकारी के स्तर पर ऐसे बैंकों को स्वयं नियंत्रित करके इस तरह के अगर कोई समस्या समाधान कराने का काम किया रहा है। लेकिन आपको जानकर हर्ष होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लाखों युवकों को इसमें रोजी रोटी के लिए बैंक से वित्तीय सहायता मिल करके अपने उद्योग धंधे और कारोबार शुरू करने में अभी आगे बढ़े हैं। मंत्री जी, एक डेटा जारी हुआ है जिसमें धर्म को लेके जारी किया गया है, किस धर्म की कितनी आबादी, तो उसके डाटा में ये निकल के आया है कि 2010 से लेकर 2020 तक भारत में मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी स्थिर है। क्या कहेंगे? ये तो हम ही लोग कह रहे हैं। हमारा RSS परिवार बार बार चिंता व्यक्त कर चुका है इस पर हम सब लोग कह रहे हैं। और ये आंकड़े जो आए हैं वो निश्चित रूप से सही ही होंगे, क्योंकि वो एथेंटिक आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा जाति गणना कराने का काम हो रहा है उसमें सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। क्या मंत्री, आपको नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि जो समस्या की जड़ है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या है। कई कानून भारत के लिए बनने जरूरी थे,
370 हटा, ट्रिपल तलाक हुआ, अन्य अन्य कई महत्वपूर्ण राय आप भी जानते हैं, उन पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र हित के जो बाकी के निर्णय हैं वो भी मुझे लगता है शीघ्र होंगे। योगी जी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई भी आयोजन भारत में नहीं होना चाहिए। देखिए, आक्रांताओं को विभूषित करना, सम्मानित करना, ये हमारी सनातन संस्कृति का ही अपमान नहीं, हमारी विरासत का अपमान है। हमारे जिन लोगों ने, जिन नायकों ने, जिन राष्ट्रभक्तों ने अपने को पूरा कुर्बान कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया, जीवन में संघर्ष से आक्रांता किया हो, तो सम्मान आक्रांता का होना चाहिए, हमारे देश के नायकों का होना चाहिए। आज वो परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, जो कल महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति का लोकार्पण 40 फुट ऊंची का हुआ था, जो हमारा ही विभाग का कार्यक्रम था, उसी में था। उस प्रतिमा का अनावरण था और एक स्मारक का भी उसमें लोकार्पण था। तो वहाँ मसूद, सालार मसूद, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था, वो लगातार युद्ध करता हुआ, रोनता हुआ आज तक लाखों की फौज लेके गया, जिसको महाराजा सुहेलदेव जी ने न सिर्फ पूरे को परास्त किया, उनकी सेना को कुचल दिया, बल्कि उसको भी बंदी बनाया। तो ऐसे आक्रांता का सम्मान होना चाहिए या महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान होना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में बात कही है। तो निश्चित रूप से हमारी विरासत का सम्मान हो, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हो, राष्ट्रभक्तों का सम्मान हो, लेकिन आक्रांताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए।